नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के लिए जो एडमिशन है 2024-25 के लिए वो स्टार्ट हो चुके हैं। अब आप सभी छात्र एक तरीके से फॉर्म है वो किस तरीके से भर सकते हो, फॉर्म की डेट भी यहाँ पर जारी कर दी गई है। डॉक्यूमेंट्स आपके क्या क्या लगने वाले हैं, आय सीमा है वो क्या रहेगी, यहाँ पर एलिजिबिलिटी है वो क्या रहेगी, गवर्नमेंट कॉलेज प्राइवेट कॉलेज के लिए जो फीस रहेगी वो कितनी रहेगी, फॉर्म फीस आपकी कितनी रहेगी, किस वेबसाइट के माध्यम से आप फॉर्म लगा सकते हो। सबसे बड़ी अपडेट आप सभी छात्रों के समक्ष सबसे पहले मैं लेकर उपस्थित हूं। अब यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं वो मैं यहाँ पर क्लियर करते हुए चलूंगा। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो नोटिस है वो तकनीकी शिक्षा निदेशालय राजस्थान जोधपुर की तरफ से जारी हुआ है। जैसे कि उसकी वेबसाइट भी आपको देखने को मिल जाएगी, उस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। फर्स्ट में एक बात बोलना चाहूंगा, जितनी चीज यहाँ पर मैं इस वीडियो में समझाऊंगा आपको पूरी A to Z तक जानकारी यहां से मिल जाएगी। बाकी बची हुई जो जानकारी है वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। तो जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करने की सोच रहे हैं वो एक तरीके से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अब आपके जो फोरम है, फोरम आपके 10 तारीख से यानी कि 10 जून से आपके फोरम स्टार्ट होंगे, जो कि आपकी जुलाई तक चलने वाले हैं। यानी कि 5 जुलाई तक आपके फोरम है वो भरे जाएंगे। अब ये जो पॉलिटेक्निक जो डिप्लोमा है वो एक तरीके से जो 10th पास स्टूडेंट है वो एक तरीके से एलिजिबल रहते हैं। साथ में उसके जो समकक्ष जो स्टूडेंट रहते हैं वो एलिजिबल रहते हैं, वो फोरम है वो लगा सकते हैं। यानी कि केंद्रीय प्रवेश पद्धति से पॉलिटेक्निक प्रथम वर्ष यानी इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु विज्ञप्ति है वो जारी हो चुकी है। वो विज्ञप्ति मैं एक तरीके से टेलीग्राम पर डाल चुका हूं। उसके बाद में आपके 2024-25 में जो प्रवेश है वो 10 जून से स्टार्ट होने जा रहे हैं। अब राजस्थान के जितने भी एक तरीके से निजी कॉलेज है, साथ में जो सरकारी कॉलेज है, जो पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में संचालित डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म है वो मैंने क्लियर कर दिए हैं। आप ऑनलाइन भी भर पाओगे, ऑफलाइन भी आप फॉर्म भर पाओगे। साथ ही में आवेदन करते समय आपको अधिक से अधिक जो ऑप्शन है वो एक तरीके से चूज करना है। अब यहाँ पर जो फॉर्म है वो आप SSO ID के माध्यम से भर पाओगे। जितने भी स्टूडेंट है ध्यान रखना, SSO ID के माध्यम से आप जो ये फॉर्म है वो भर सकते हो। यहाँ पर जो गवर्नमेंट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, एक तरीके से महिलाओं के लिए जो कॉलेज है, उसके बाद में सेंटर कॉलेज है, सभी की लिस्ट आपको मैं क्लियर करूंगा। साथ में किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं वो भी यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज एक तरीके से कॉलेज लिस्ट है वो जारी हो चुकी है, जो कि आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। अब यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर शुल्क है वो कितना रहेगा। साथ में यहाँ पर आयु सीमा की बात करते हैं। यहाँ पर कोई भी मतलब कि आयु सीमा है वो किसी भी प्रकार से निर्धारित नहीं की गई है। यहाँ पर फीस की बात करते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कितनी फीस रहेगी, प्राइवेट कॉलेज के लिए कितनी फीस रहेगी। देखो गवर्नमेंट कॉलेज की बात करते हैं यहाँ पर बॉयज के लिए, तो उनके लिए 12,500 रुपए यहाँ पर एक तरीके से विकास शुल्क है, पुस्तकों का शुल्क है, ठीक है, लाइब्रेरी शुल्क है, उसके बाद में जितने भी शुल्क है सब कुछ इसमें एक तरीके से इंक्लूड है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो। यहाँ पर गर्ल्स की बात करें तो आपकी 7,850 रुपए रहने वाले हैं। बात करें निजी संस्थान की यानी निजी जो कॉलेज है उनके लिए जो फीस है आपकी कितनी रहेगी, वो आपकी रहेगी 38,300 रुपए। अब उसके बाद में जो छात्रावास शुल्क है वो आपका अलग से रहने वाला है, जो कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो। इसी के बाद में मैं आपको क्लियर करूं, यहाँ पर रिजर्वेशन है वो रहने वाला है। यानी कि यहाँ पर एक तरीके से कैटेगरी है वो एक तरीके से विभाजित की गई है, जैसे कैटेगरी श्रेणी फर्स्ट, कैटेगरी सेकंड, कैटेगरी थर्ड, कैटेगरी फोर्थ, कैटेगरी फिफ्थ, इस तरीके से यहाँ पर कैटेगरी एक तरीके से विभाजित की गई है। जहां पर SC ST के स्टूडेंट आते हैं, जनरल के स्टूडेंट आते हैं, कुछ जैसे पुरुष सैनिक हो गए वो यहाँ पर आ जाते हैं। तो सभी को एक तरीके से इंक्लूड किया गया है, जो कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो, ठीक है। आरक्षण की जो कैटेगरी है वो मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। अब यहाँ पर प्राथमिकता है वो आपको किस आधार पर दी जाएगी। देखो प्राथमिकता है जो प्रथम श्रेणी में जो स्टूडेंट रहेंगे उनको ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी, और वहां पर ये सब कुछ एक तरीके से इंक्लूड होना चाहिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। सेकंड कैटेगरी में जो प्राथमिकता दी जाएगी यानी कि आपके पास में इतने ये कोर्सेज वगैरह है, इतनी क्वालिफिकेशन आपके पास में होनी चाहिए। जो थर्ड कैटेगरी में एक तरीके से आपको प्राथमिकता दी जाएगी वो इस तरीके से दी जाएगी, जो कि यहाँ पर सब कुछ आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा। अब यहां पर मैं बात करता हूं कि आप एक तरीके से अगर फॉर्म के लिए अप्लाई करते हो, फॉर्म के लिए अप्लाई करने के बाद में फर्स्ट आपकी प्रोविजनल लिस्ट है, वरीयता सूची है, वो कब जारी होगा, आवंटन आपका कब होगा कॉलेज होगा, उसके बाद में आप अपवार्ड के लिए अप्लाई कर पाओगे, सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट आपकी कब आएगी। अब देखो फॉर्म का आपको पता है कि 10 जून से आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि आपके 5 जुलाई तक भरे जाएंगे। जो फर्स्ट प्रोविजनल लिस्ट है, वैसे यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो, ये आपकी 8 जुलाई को आने वाली है। उसके बाद में जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड होगा
होगा, डॉक्यूमेंट्स आपके वेरिफिकेशन होगा, वो आपका 9 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक होने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर फाइनल जो मेरिट लिस्ट आएगी, जिसमें कि आपको कॉलेज है वो अलॉट किया जाएगा, वो आपको 15 जुलाई को देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर प्रथम सीट आवंटन की जो तिथि है वो आपकी 18 जुलाई रखी गई है। उसके बाद में यहाँ पर ओडल मतलब कि नोडल केंद्र पर जो मूल दस्तावेज है, वार्षिक शुल्क रुपए रहने वाला है, वो आपका 1000 रुपए के साथ रिपोर्ट आपको करना होगा। उसके बाद में अपवार्ड मूवमेंट के लिए जो आवेदकों की जो सूची है वो वेबसाइट पर जारी की जाएगी, जो कि 25 जुलाई को आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट जो आपकी सेकंड आवंटन लिस्ट है वो आपकी 29 जुलाई को जारी होगी। उसके बाद में बाकी का फॉर्मेट यहां से देख सकते हो। लास्ट में क्लियर करूं कि आपकी जो कक्षाएं हैं वो कब से प्रारंभ होंगी, वो आपकी 16 अगस्त से, ठीक है, वो कक्षाएं आपकी 16 अगस्त से है, वो स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर किस किस तरीके से आपको एक तरीके से फायदा मिलेगा, जैसे कि आरक्षण में आपको मिलेगा, प्रथम आवंटन तिथि हो गई, अपवार्ड मूवमेंट हो गया, ठीक है। अब उसी के बाद में यहाँ पर आपको छात्रावास भी देखने को मिलेगा। छात्रावास का जैसे मैंने शुल्क है वो मैंने क्लियर कर दिया है। अब कॉलेज लिस्ट है, कॉलेज लिस्ट प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पर जारी की गई है, जहां पर वुमेन कॉलेज भी इंक्लूड है, मैन कॉलेज भी इंक्लूड है, सेंटर की कॉलेज है वो भी इंक्लूड है। उनकी जो लिस्ट है, यानी किस कॉलेज में कितनी सीटें खाली है, वो लिस्ट जैसे यहाँ पर देख भी सकते हो, और बाकी आपको टेलीग्राम के माध्यम से देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर कॉलेज लिस्ट का मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर यहाँ पर लगा भी दिया है, जिसको आप आसानी से देख पाओगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर आपको जो छूट दी जाएगी, छूट किस आधार पर आपको मिलेगी, जैसे कि यहाँ पर शिक्षण शुल्क छूट प्राप्त करने के लिए आपको एक प्रमाण पत्र का प्रारूप मिलेगा। वो जितने भी प्रमाण पत्र के हैं, जैसे आएगा घोषणा पत्र हो गया, प्रमाण पत्र का प्रारूप हो गया, सभी का जो एक तरीके से फॉर्मेट है या फोरम है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम पर मैंने डाल रखा है, वहां पर जितने भी आपको छूट मिलेगा, ठीक है, जो स्टूडेंट छूट लेना चाहते हैं फीस में, ठीक है, तो उनको मिलेगा। आपको वो फॉर्म सबमिट करना होगा, वो फॉर्म का जो प्रारूप है, फॉर्मेट है, वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। राज्य कर्मचारी पर आश्रित भाई बहन, एक तरीके से इसका भी फॉर्मेट रहता है। आय का घोषणा पत्र का फॉर्मेट रहता है। नाम व उपनाम में अंतर होने के बाबत में जो शपथ पत्र का प्रारूप होता है, यानी फॉर्मेट होता है। साथ में नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है, संबंधी शपथ पत्र का भी प्रारूप आपको मिल जाएगा। साथ ही में सैनिकों के आश्रित द्वारा दिया जाने वाला प्रमाण पत्र भी आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा। अब इसके लिए आप फॉर्म है वो लगा सकते हो। इसका जो मेन विभाग रहने वाला है वो एक तरीके से जोधपुर रहेगा, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पर आपको स्क्रीन पर क्लियर भी कर दिया है। जितनी भी चीजें हैं वो मैंने यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया है। बाकी आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। और जैसे तकनीकी शिक्षा निदेशालय के द्वारा ये नोटिस है वो जारी हुआ था, आज के ई पेपर में भी जारी हुआ था। ई पेपर में देखने के बाद में मैंने आप सभी छात्रों को यहाँ पर क्लियर किया है, ठीक है। SSO ID के माध्यम से आप जो फॉर्म है वो एक तरीके से भर पाओगे। गवर्नमेंट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, इनकी लिस्ट आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक है। शुल्क का मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। आरक्षण शुल्क है, मतलब कि छात्रावास शुल्क है। छात्रावास एक प्रोसेस रहता है, ठीक है। यहाँ पर रैगिंग वगैरह क्या रहेगी वो पूरा आपको एक तरीके से जो विज्ञप्ति है आपको एक तरीके से टेलीग्राम के माध्यम से प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, जिससे उनको भी इन चीजों के बारे में पता लग जाए। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।